हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में बात करा था ओसीडी के बारे में और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। हेलो सर। तो सर सबसे पहले तो व्हाट इज द बेस्ट एंड द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर ओसीडी? फर्स्ट ट्रीटमेंट इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ओसीडी है। पहली बात तो ये, क्योंकि ओसीडी जो पेशेंट होते हैं उन्हें 20-20 साल तक पता नहीं चलता है कि उन्हें ओसीडी है। जब पता ही नहीं होता है तो जो ये ओ है, जो वहम है, जो वहम की बीमारी है, ये उन्हें लगता है कि ये वाकई बहुत खतरनाक थॉट है, इससे लाइफ में कोई नुकसान हो जाएगा, कोई खतरा हो जाएगा। इसीलिए वो कंपल्शन करते रहते हैं। और जैसे ही वो थॉट, वहम वाला थॉट कंटिन्यू आता है, उन्हें एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा, जिस कारण वो कंपल्शन करते हैं। यदि ट्रीटमेंट में उन्हें पहली बात पता चल जाए कि ओसीडी का थॉट है और इस थॉट का रियलिटी और उनसे कोई संबंध नहीं है, इस थॉट का कोई संबंध उनसे नहीं होता है, यदि ये बात वो जान जाते हैं तो थॉट तो आता है लेकिन उससे एंजाइटी ट्रिगर नहीं होती है, कोई बहुत ज्यादा घबराहट नहीं होती है। जब बहुत ज्यादा घबराहट नहीं होती है तो कंपल्शन नहीं होता है, क्योंकि कंपल्शन के कारण ही ये रीबर्थ करती है। जब कंपल्शन नहीं होता है तो ऑब्सेशन भी टूट जाता है, ये पूरी साइकिल टूट जाती है। और 3 से 6 महीने में ये जो भी लोग इस तरह की प्रोसेस को यूज करेंगे अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। सर, कैन ओसीडी बी क्योर्ड परमानेंटली? 100% इट कैन बी क्योर्ड। सर, ओसीडी में एंजाइटी होती है, आपने मेंशन करा, तो सर कैसे इंसान उस एंजाइटी को रोक सकता है? एंजाइटी को रोकने के लिए आपको अंतिम परिणाम को हैंडल करना होगा। माइंड क्या करता है, जब कोई थॉट लाता है तो उसके अंतिम परिणाम को, यदि उसे पता है कि यदि वो खतरा है तब एंजाइटी होगी। यदि कोई थॉट आया और उसका अंतिम जो रिजल्ट है उसमें खतरा नहीं है तो एंजाइटी नहीं होगी। लेकिन माइंड क्या करता है कि इस वहम की बीमारी के कारण वो उसका अंतिम परिणाम बहुत खतरनाक दिखाता है तो उसे एंजाइटी होने लगती है। और कई बार क्या इस बीमारी की प्रोसेस है कि अंतिम परिणाम भी पता नहीं होता, थॉट आया और घबराहट हो गई, माइंड अनकॉन्शियसली ही अंतिम परिणाम कैलकुलेट कर लिया। तो यदि आप अपने आप से स्वयं पूछें कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, जो थॉट आया है वो बताओ मुझे, अपने माइंड से पूछो, तो जो उसका आंसर होगा तो आपको खुद लगेगा कि ये इतने भी खतरे वाली बात नहीं है। तो इससे जब आप ऐसे डील करेंगे तो एंजाइटी अपने आप ही कम हो जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि इसका अंतिम परिणाम क्या है। सर, आपने मेंशन करा अबाउट थॉट्स के, अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं एंजाइटी में। तो सर, ओसीडी के थॉट्स और ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? ओवर थिंकिंग में कोई रियलिटी बेस होती है। जैसे कि यदि कोई पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे लेट हो गए हैं तो उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग चालू हो जाएगी, क्या हो गया होगा, क्यों लेट हो गए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। लेकिन उसमें एक आधार है कि बच्चे नहीं आए हैं। लेकिन ओसीडी के अंदर कोई भी बेस नहीं होता किसी भी चीज का, बस केवल थॉट चलता रहता है। जैसे कि मेरे हाथ में गंदा लग गया है, तो अब ये गंदा मैंने यहाँ छू दिया है तो इस पे लग गया है, और इसके छूने से ये दीवार टच है तो इस दीवार पे लग गया है, उस दीवार पे ऊपर वो लगा है तो उससे लग गया है। ये पूरी प्रोसेस जो है इसका कोई भी रियल बेस नहीं होता है। तो इसीलिए जो ओवर थिंकिंग है उसका रियल बेस है और जो ओसीडी के थॉट है उसमें कोई रियल बेस नहीं है, ये डिफरेंस है इसमें। सर, जेनेटिक पैटर्न कितना रोल इम्पोर्टेंस रखता है ओसीडी में? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मोर देन 90% जो ओसीडी होती है वो जेनेटिक होती है। और सर, सिचुएशंस जैसे कभी पास्ट में अगर किसी को हाइजीन की वजह से, अनहाइजीनिक बिहेवियर की वजह से कभी कुछ इलनेस हो गई है, तो क्या वो ओसीडी डेवलप कर लेगा अपने अंदर? ओसीडी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि माइंड क्या करता है कि आपको बचाने की कोशिश है बेसिकली उसकी, तो वो बार बार थॉट ला के बचाने के चक्कर में आप कुछ ना कुछ कंपल्शन करने लगते हो। बार बार जाके डॉक्टर को चेक कराओगे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, या बीपी चेक कराओगे बार बार, हमें कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं हमें हार्ट अटैक ना आ जाए, तो एक वो ओसीडी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सर, ओसीडी के साथ और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो हो सकते हैं? ओसीडी के साथ जैसे कि एक हाइपोकॉन्ड्रेसिस है, इसे रोग भ्रम बोलते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई है और जो है अब हम मर जाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा। एक तो ये होने की चांसेस हैं। ओसीडी कई बार साइकोटिक फीचर में कन्वर्ट हो जाती है। साइकोटिक में हेलुसिनेशंस होने लगते हैं।
जो दुनिया में है ही नहीं चीजें वो दिखाई देने लगती हैं, जो चीजें है ही नहीं वो चीज सुनाई देने लगती है, टेस्ट आने लगता है चीजों का। तो कई बार ओसीडी को जो हमने जो है साइकोटिक में कन्वर्ट होते हुए देखा है, तो एक इस तरह की प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकती है। सर ओसीडी ऑब्जर्व करके डेवलप कर सकता है कोई इंसान, अगर उसके कोई क्लोज पर्सन है जो जिसको ओसीडी है, सिवियर ओसीडी है, तो उसके पैटर्न्स देखकर वो खुद कॉन्शियस हो जाए और उसको डेवलप कर ले अपने अंदर। डेवलप कर सकता है, क्योंकि मॉडलिंग एक प्रोसेस है साइकोलॉजी में कि जो आप देख के सीखते हो वो बता के भी नहीं, कितना भी आपको बोलते हैं वो हम नहीं सीखते हैं। तो वो बोल थोड़ी रहा है कि आप ओसीडी सीखो, वो कर रहा है कोई इंसान, आप उसके साथ रहते हैं तो आपके अंदर डेवलप हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर कोई इंसान खुद को ट्रीट कर सकता है, लाइक ओसीडी अगर उसको हुआ है तो क्या क्या स्टेप्स वो ले सकता है, प्रिकॉशंस वो ले सकता है उसको ट्रीट करने के लिए? यदि आप खुद ट्रीट करना चाहते हैं, सबसे पहली बात है कि आपको ये पता हो कि आपको ओसीडी हो गई। मेरी जानकारी में लगभग लगभग 5 से 10 साल निकल जाते हैं, उसे यही नहीं पता चलता कि मुझे ओसीडी हो गई। इन लोगों को ये बोला जाता है कि ये ज्यादा सफाई करते हैं, ज्यादा मैनेजमेंट वाले लोग हैं, तो ये ट्रीटमेंट की तो बात ही नहीं हुई। और यदि आपको पता चल जाए कि मेरे को ओसीडी हो गई है, तो करना क्या चाहिए, जो कंपल्शन है, जब आप उस थॉट को हटाने के लिए जो कंपल्शन करते हो, उसी से रीबर्थ होती है। तो आपको क्या करना है, यदि थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ पे गंदा लगा है, वो माइंड कह रहा है तुरंत हाथ धो, फटाफट हाथ धो, क्योंकि एंजाइटी हो रही है, संतुष्टि हाथ धोने के बाद मिलेगी, तो अपने माइंड से कहो भी 10 मिनट बाद धोएंगे। 10 मिनट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो माइंड अगर 10 मिनट रुक जाता है तो फिर उसको 20 मिनट की कमांड दो कि 20 मिनट रोको उसको, और आप देखेंगे यदि 20 से 25 मिनट रुक गया तो आपका माइंड कहेगा कि छोड़ो जाने दो, कौन हाथ धोए। जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा हुआ मैंने हाथ नहीं धोया। तो यहां से ट्रीटमेंट आपका स्वयं शुरू होता है, और ये प्रोसेस एकदम से नहीं होती, समय लगता है इसमें। कई बार आप चूक जाओगे, कई बार 1 मिनट भी नहीं रुक पाओगे, कई बार रुक जाओगे, ऐसा फ्लक्चुएशन चलेगा। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद आप देखोगे काफी कंट्रोल आ गया है आपका, अब आप होल्ड कर पाते हो, और एंजाइटी भी नहीं होती, क्योंकि होल्ड कर पाते हो। तो अगर एक टाइम पीरियड है इसका, अगर वो निकल गया तो वो थॉट अपनी फोर्स खो देता है, जो जबरदस्ती करके आपसे काम करवाता है वो एक टाइम के बाद फोर्स ही खो देगा। तो इसे आप अगर ऐसे करेंगे तो आप स्वयं ठीक कर सकते हो इसको। सर ओसीडी के रिलैप्स के क्या चांसेस होते हैं, क्या परसेंटेज होती है? बड़ी परसेंटेज होती है, बड़ी परसेंटेज इसलिए होती है कि ये लोग जेनेटिक होने के कारण कई बार ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये उसके बाद जो इन्हें प्रिकॉशंस दी जाती है कि आपको ये फॉलो करना है, वो सब छोड़ देते हैं। ये तो ठीक लग रहा है, अब क्या जरूरत है कोई चीज करने की, ना कोई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, ना सीबीटी फॉलो करेंगे, ना जो इनको फेस ऑफ करना है उसको फॉलो करेंगे, जो भी टर्म कंडीशन है सब फेल कर देते हैं। जो फेल कर देते हैं तो जो पुराना बिलीफ सिस्टम है कि कुछ गलत ना हो जाए, कोई खतरा ना हो जीवन में, वो सब वापस लौट आता है और ये पूरा का पूरा रिलैप्स हो जाता है। और रिलैप्स करने से पहले से भयानक ओसीडी वापस आएगी, उसी लेवल पे नहीं आएगी। उसे ठीक करना और मुश्किल काम है, क्योंकि इन्हें विश्वास हो जाता है कि अब तुम ठीक हो ही नहीं सकते, डाउट आ जाता है इनके मन में, ठीक होते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो रिलैप्स तो और खतरनाक है। सर हर इंसान को एक डर रहता है दवाइयों पे ना चले जाएं हम, तो सर क्या ओसीडी बिना मेडिकेशन के ट्रीट हो सकता है? कई बार हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता, दोनों कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे हैं बेसिकली। क्योंकि एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है तो थेरेपी ले नहीं पाते। अगर मेडिसिन के थ्रू थोड़ी एंजाइटी कम कर दी जाए, इतने उनको ट्रेनिंग दी जाए कि ऑब्सेशन को कैसे हैंडल करते हैं, कंपल्शन को कैसे हैंडल करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके मेडिसिन कम कर दी जाए, तो नेचुरली ये बढ़िया रिजल्ट है। अब बिना मेडिसिन के जाते हैं तो काफी फ्रिक्शन करता हुआ जाना पड़ता है, क्योंकि माइंड एक तरफ लड़ता रहता है थेरेपी के अगेंस्ट में ही। तो मेरे ख्याल में दोनों कॉम्बिनेशन के थ्रू जाना चाहिए इसमें। सर ओसीडी के पेशेंट्स में सेल्फ हार्म किस हद तक होता है? सेल्फ हार्म नहीं होगा, ये आपको बस डर बना रहेगा कि मैं सेल्फ हार्म कर दूंगा, क्योंकि ये इतने डरे हुए हैं कहीं मैं ऐसा कर ना दूं। तो कॉन्शियसली उस काम को करने के लिए, सेल्फ हार्म के लिए आपको कॉन्शियसली एग्री होना पड़ेगा, और इनका कॉन्शियसली माइंड तो बिल्कुल डरा रहता है, वो तो एग्री हो ही नहीं सकता। लेकिन ये लगा रहेगा कहीं मैं ऐसा कर ना दूं, एंजाइटी तो रहेगी लेकिन करेंगे कभी नहीं। सो सर लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई एक प्रोफेशनल एडवाइस जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं अबाउट ओसीडी।
प्रोफेशनल एडवाइस यही है कि एक तो यदि आपके आसपास वाले ये कह रहे हैं ये थोड़ा सफाई ज्यादा करता है, आपको नहीं लगता लेकिन आपके आसपास वाले कह रहे हैं, आपके आसपास वाले कह रहे हैं जरूरत से ज्यादा मैनेजमेंट वाला इंसान है ये जरूरत से ज्यादा चिंताएं करता है, तो आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाके ये कंफर्म कराना चाहिए कि कहीं आपको ओसीडी तो नहीं हो गया है, क्योंकि इसके होने से आपकी लाइफ हेल हो सकती है। आपका सारा ध्यान अपनी लाइफ की प्रोग्रेस की जगह केवल ओसीडी मैनेज करने में ही निकल जाएगा। तो आप अपने नियर कोई भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है उनसे जाके आप मिलें, आपकी निश्चित ही लाइफ जो है इजी हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको बहुत सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे, और अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या नंबर जो गिवन है डिस्क्रिप्शन में आप उस पर कॉल कर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।